हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 और ब्रिक्स के बैकग्राउंड को इन डेप्थ में कवर करेंगे। ब्रिक्स आने वाले यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य पीसीएस तथा सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे यूपीएससी प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चर्चा का विषय क्यों है। हाल ही में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली 23 से 24 जून 2022 को किया गया, जिसकी मेजबानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भारत का नेतृत्व किया। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी 23 जून को शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के गैर ब्रिक्स समूह खंड की वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन 24 जून को किया गया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का यह समूह एक प्रभावशाली वैश्विक मंच है। चलिए अब 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था उसको भी देख लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना इसका थीम था। चलिए अब देख लेते हैं अतिथि देश कौन कौन से थे। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड एवं उज्बेकिस्तान ने भी ब्रिक्स 2022 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में भाग लिया। इसमें संयुक्त बीजिंग घोषणा पत्र पारित किया गया। आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों एवं वैश्विक संदर्भ के प्रमुख मुद्दों सहित बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक सुधार आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अब चलिए देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 और भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भारत ने ब्रिक्स की पहचान को सुदृढ़ करने और ब्रिक्स दस्तावेजों, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क तथा एमएसएमई के मध्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस की प्रस्तावित स्थापना का आह्वान किया। भारत इस वर्ष ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित करेगा। चलिए अब उन मुद्दों को भी देख लेते हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत से लेकर कैरिबियन के साथ भारत की विकासात्मक साझेदारी, एक मुक्त, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित सामुद्रिक स्थल पर भारत का ध्यान, हिंद महासागर क्षेत्र से लेकर प्रशांत महासागर तक सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, बहुपक्षीय तंत्र सुधार क्योंकि एशिया एवं संपूर्ण अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्सों की वैश्विक निर्णय निर्माण में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं है। भारत ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के महत्व को इंगित किया तथा भाग लेने वाले देशों के नागरिकों को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। अब देखते हैं बीजिंग घोषणा पत्र क्या है। राजनयिक तंत्र के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान का समर्थन। ब्रिक्स ने यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की। ब्रिक्स देशों ने किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की एवं दोहराया कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मात्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास है। ब्रिक्स देशों ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। ब्रिक्स राष्ट्र ई कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाकर ई कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने एवं वैश्विक ड्रग गवर्नेंस को बढ़ावा देने में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की सक्रिय भूमिका की सराहना करती है तथा दवा नियंत्रण सहयोग को और मजबूत करेगी। चलिए अब देखते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले संगठन का नाम है। इस संगठन में 5 देश शामिल हैं जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। इस समूह का गठन 2009 में हुआ था। इस समूह का सम्मेलन 14 बार हो चुका है। ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स इसीलिए रखा गया है क्योंकि
इस संगठन में शामिल जो भी देश हैं उनके शुरुआती अक्षर को लिया गया है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले इस संगठन में केवल 4 ही सदस्य शामिल थे। उस समय इसका नाम ब्रिक था। 2010 में इस संगठन में एक और देश शामिल हुआ जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और उसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। इसका अहम मकसद अलग अलग क्षेत्रों में सदस्य देश राष्ट्रों के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाना है ताकि इनके विकास को गति मिल सके। ब्रिक्स समिट में क्षेत्रीय मसलों के साथ वैश्विक मामलों पर भी चर्चा होती है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, ऊर्जा, आर्थिक संकट जैसे मामलों पर चर्चा होती रही है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है जिसमें शामिल है दुनिया की आबादी का 41%, वैश्विक जीडीपी का करीब 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी। ब्रिक्स देश पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक विकास के मुख्य रहे हैं। ब्रिक्स संगठन का हर एक साल औपचारिक सम्मेलन होता है। हाल के समय में ब्रिक्स देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं, जैसे राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय और सांस्कृतिक, और लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान। 5 उभरते देशों का समूह वैश्विक शासन के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए भारत ब्रिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब चलिए देखते हैं ब्रिक्स के उद्देश्य को। ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है कि वो विश्व में अमेरिकी डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं का भी उपयोग कर उन मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर मजबूत कर सके। ब्रिक्स को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद है वो है विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देश का काफ़ी दबदबा रहता है और इसी दबदबे को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापार ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना भी है। इसके अलावा ब्रिक्स समूह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करता है और साथ में ही विकासशील देशों को विकसित करने में उनकी मदद भी कर रहा है। अब देखते हैं ब्रिक्स का इतिहास। 30 नवंबर 2001 को जिम ओ'नील, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो तब गोल्डमैन सैची समूह के अध्यक्ष थे, ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए अपने द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक में छापा गया था। जिम ओ'नील ने लिखा था कि ब्रिक्स संगठन में सम्मिलित देश का आने वाले 50 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से अधिक होने वाली है, क्योंकि ब्रिक में सम्मिलित देशों का बाजार काफ़ी बड़ा है और अभी भी उनका बाजार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिम ने ही ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने ही सभी सम्मिलित देशों का पहला शब्द का इस्तेमाल करके ब्रिक्स शब्द का जिक्र किया था। अब ब्रिक्स की स्थापना के बारे में देखते हैं। 2006 में पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ब्रिक के रूप में समूह को औपचारिक रूप दिया, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र विधानसभा की आम बहस के दौरान मिले थे। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। इस संगठन का हर साल सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन को इस संगठन के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब चलिए देखते हैं ब्रिक्स देशों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पहल क्या क्या है। सबसे पहला, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को साल 2014 के जुलाई महीने में स्थापित किया गया था। संचालन साल 2015 में शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2014 के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में स्थित है। इसने अब तक 70 बुनियादी ढांचों और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बैंक के पास 50 बिलियन US डॉलर की शुरुआती पूंजी थी। समय के साथ संपत्ति बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गई। बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है। हाल ही में बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है
अब दूसरा है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA बनाने पर सहमति जताई थी। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। तीसरा है सीमा शुल्क समझौता। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और चौथा है सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रक्षेपण। उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं, जिनमें 2 भारत से, 2 चीन से, 1 रूस से और 1 ब्राजील चीन सहयोग द्वारा विकसित किए गए हैं। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली। स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए यह एक नई तात्कालिक व्यवस्था है। चलिए अब देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़े हुए कुछ मतभेद और मुद्दों को। ब्रिक्स सबके साथ आर्थिक मुद्दों पर कार्य करना चाहता है, लेकिन इनमें से कुछ देशों के बीच राजनीतिक विषय पर विवाद है। विवादों में से सबसे प्रमुख विवाद है भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर। इसी वजह से भारत और चीन एक दूसरे को सरहद के आर पार खड़े पाते हैं। भारत चीन से एक बात को लेकर असहज है, वो है चीन और पाकिस्तान के बीच का संबंध। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका यह सभी एक लोकतंत्र देश है और ये सभी देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों के साथ जाने जाते हैं। ब्राजील चीन की राष्ट्रीय मुद्रा को जानबूझकर सस्ता रखने के लिए भी चिंता दर्शा चुका है। ब्रिक्स संगठन को काफ़ी मजबूत संगठन माना जाता है, परंतु इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि इस संगठन में कोई भी पश्चिमी देश शामिल नहीं है। इस संगठन में दुनिया की 3 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो चीन, रूस और भारत हैं। यह तीनों ही सुरक्षा परिषद में भी शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में। 41% आबादी के बावजूद व्यापार विश्व व्यापार का केवल 17% है। ब्रिक्स देशों के विभिन्न महाद्वीपों के कारण द्विपक्षीय अभ्यास मुश्किल हो जाते हैं। सदस्य देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए कोई आंतरिक तंत्र नहीं है। चीन और रूस को लोकतंत्र, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय शांति के संबंध में स्थापित व्यवस्था के विपरीत छोरों पर देखा जाता है। सभी ब्रिक्स देशों के अलग अलग वैश्विक उद्देश्य और महत्वाकांक्षाएं हैं और उनमें सुसंगतता की कमी है। चलिए अब अंत में देख लेते हैं निष्कर्ष को। ब्रिक्स समूह के देशों ने काफ़ी कम समय के अंदर ही सारी अहम उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और ब्रिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन करना। आने वाले समय में ब्रिक्स से जुड़े देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने वाले हैं। ब्रिक्स देशों के लिए G20, WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF के ढांचों के भीतर समन्वय को मजबूत करना अनिवार्य है। ब्रिक्स को व्यापक आर्थिक नीतियों और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। ब्रिक्स देशों को सांस्कृतिक और लोगों के मध्य आदान प्रदान एवं सहयोग के लिए इंटरनेट सहित तंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।